नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। अपना बिहार अररिया से खबर आ रही है। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का काफिला अररिया के जो कि हाट पहुंचा है, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। विधानसभा प्रत्याशी जी आपको बता दें, मुर्शीद आलम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ओवैसी का अभिनंदन किया है। ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनता इकट्ठा हुई। अपने संबोधन में ओवैसी ने लोगों से सही जगह पर वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक सही व्यक्ति को चुनकर आगे भेजते हैं तो ये आपके और आपके क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद होगा। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी जनता को संबोधित किया है और करते हुए कहा है कि वे अपना वोट सही पार्टी और सही व्यक्ति को ही दें, जो उनका सच्चा रहनुमा बन सके और उनकी भलाई के बारे में सोचे। इस दौरान पार्टी के कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अररिया से इफ्तिखार आलम की खास रिपोर्ट। गयाजी से खबर। गयाजी जिले के बेलागंज में एक दुखद घटना सामने आई है। आपको बता दें, जहां नदी में डूबने से 5 किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बता दें, ये घटना बेलागंज के श्रीपुर पुल के पास हुई है। बेलागंज की छोटी मस्जिद बजीतपुर के कुछ छात्र इंटर की मासिक परीक्षा देकर पनारी हाई स्कूल से लौट रहे थे। बता दें, परीक्षा खत्म होने के बाद वे सभी दोस्त घूमने के लिए श्रीपुर पुल के पास पहुंचे। हादसा तब हुआ जब नदी में रेत के कटाव, बालू के खनन के कारण बने गहरे गड्ढे में एक छात्र का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। जब उसके दोस्तों ने उसे डूबते हुए देखा तो वे उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। हालांकि नदी में बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा होने के कारण सभी दोस्त डूबने लग गए। इस घटना के बाद बेलागंज की जनता प्रशासन पर सवाल उठा रही है कि क्या ये हादसा नदी में हो रहे अवैध बालू खनन की वजह से हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर नदी में रेत निकाली जा रही थी तो प्रशासन को इतने बड़े गड्ढे क्यों नहीं दिखे। गयाजी से नीरज यादव की खास रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर। शेखपुरा के पटेल चौक स्थित टाउन हॉल में दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए एक जिला स्तरीय शांति समिति बैठक हुई है। बैठक की बात करें तो जिलाधिकारी डीएम आरिफ हसन, पुलिस अधीक्षक एसपी बलिराम कुमार चौधरी, साथ ही साथ एडीएम लकेंद्र पासवान, एसडीएम रोहित कदर्म और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। डीएम आरिफ हसन ने त्योहारों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पूजा समितियों से अपने पंडालों पे सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और स्वयं सेवकों को पहचान पत्र देने का आग्रह किया है। पूजा समितियों को इन व्यवस्थाओं की जानकारी स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट को देने के लिए भी कहा गया है। वहीं किसी भी आपात स्थिति या सूचना के लिए कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है। साथ ही डीएम ने सभी नागरिकों से शांति और सद्भाव के साथ पर्व मनाने की भी अपील की। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। रामनवमी तो स्टार्ट हो गया है, नवरात्रि। तो हम लोगों का जॉइंट ऑर्डर 118 जगहों पे लगा है। सभी जगह दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी लगाया गया है। इसके साथ साथ सभी जगह शांति समिति की बैठक कर ली गई है। तो आज जो हम लोग का जॉइंट ऑर्डर निकला, उसी की जॉइंट ब्रीफिंग थी। सभी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आए हुए थे। इसमें हम लोगों को पूजा पंडाल की समिति से भी अनुरोध किया है कि सीसीटीवी और जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उन लोगों का चिन्हित कर लें, ताकि हम लोगों को सहूलत हो उनको आइडेंटिफाई करने में। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि उन पर बेटर कंट्रोल रखा जाए। इसके अलावा हम लोग जो है ड्रोन से और सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और जितने भी स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम लोग का अनुरोध किया है और अनुरोध करते हैं कि दुर्गा पूजा को हम लोग शांति और सौहार्द से मनाएंगे और उन लोगों का सहयोग हम लोग से जो है काफ़ी बेहतर इससे इम्प्रूवमेंट होगा। टोटल हम लोग 118 जगहों पे प्रतिनियुक्ति की है और कोई भी अगर नया प्लेसेज आएगा तो एसडीओ एसडीपीओ के स्तर से नया हम लोग का ऑर्डर निकल जाएगा। सारण से खबर देख रहे हैं। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक करने के लिए आज छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान लियो क्लब छपरा टाउन और रेलवे पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान लियो क्लब के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन कर यात्रियों को नशाखुरानी जैसी घटनाओं से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया। आपको बता दें, छपरा जंक्शन के प्रभारी निरीक्षक ने लियो क्लब के प्रयास की सराहना की है और कहा है कि भविष्य में भी इस तरह की जागरूकता अभियान चलाए जाते रहेंगे। उन्होंने बताया है कि नुक्कड़ नाटक के जरिए लोग बातों को बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। अभियान के चेयरपर्सन अली अहमद ने भी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने लोगों को आपको बता दें, अपरिचितों से दूर रहने और सामान की सुरक्षा खुद करने की और किसी व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति के साथ खान पीन या विश्वास करने के लिए ना करने के लिए जागरूक किया है। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।
भागलपुर से खबर। भागलपुर के कहलगांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह की मूर्ति के अनावरण के बाद एक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें, प्रवीण सिंह ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस नेता की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम में एक भी कांग्रेस नेता को आमंत्रित नहीं किया गया। आपको बता दें, उन्होंने इसे सरकार की ओछी राजनीति बताया है। सिंह ने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रमों को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और उनके प्रत्याशी वोट की अपील कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार सरकार पूरे सरकारी अमले गमले के साथ पधारे। उनको धन्यवाद है कि हमारे कांग्रेस के बड़े नेता का उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया। सरकारी कार्यक्रम बनाकर सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग चुनाव के लिए किस तरह किया जाता है, यह आज साफ साफ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री जी ने उस मंच से, उस सरकारी मंच से न सिर्फ वोट मांगे बल्कि कई तरह के प्रलोभन भी दिए। मोतिहारी से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी। ये सभा मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित की जा रही है। बता दें, जिससे पार्टी की बिहार में चुनाव रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगर बात करें, प्रियंका गांधी लगभग 12:30 बजे मोतिहारी पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजे गांधी मैदान में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनका पटना के सदाकत आश्रम में भी एक कार्यक्रम तय है, जहां वो महिलाओं से सीधे बातचीत करेंगी। प्रियंका गांधी का ये दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है और उनकी ये पहल चुनावी सभा होगी। बता दें, पार्टी का मानना है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनकी समस्याओं को सामने लाना उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी इस दौरे में महिला संवाद को विशेष महत्व दिया गया है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। तो आप ही बताइए कि CWC की मीटिंग जो है कभी बिहार में हुई थी क्या? लेकिन उन्होंने पटना में किया। इसका एक संदेश गया पूरे भारतवर्ष में। बिहार हमेशा बदलाव किया है, यहीं से बदलाव की आंधी चलती है जो पूरे राष्ट्र को आकर्षित करती है। तो हम चंपारण सहित जो है, यहाँ से जो माननीय प्रियंका गांधी जी का जो कल पदार्पण हो रहा है, उससे जो संदेश जाएगा वो पूरे भारतवर्ष में जाएगा। कहा जा सकता है कल प्रियंका जी का भी हुआ एक आगाज है, कह सकते हैं कि बिहार के लिए आगाज है। महागठबंधन की टीम इस बार इस रैली में रहेगी। देखिए, ये व्यक्तिगत जो है कांग्रेस पार्टी की रैली है और संबोधन उन्हीं का होगा, तो ये संयुक्त नहीं कहा गया है, तो संयुक्त लोग नहीं रह पाएंगे संभवतः। लखीसराय से खबर। नवरात्रि के पावन अवसर पर लखीसराय शहर की छोटी दुर्गा मंदिर परिसर में दूसरे दिन भी डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी अजय कुमार, साइबर डीएसपी अजीत कुमार चौहान और मंदिर समिति के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान स्थानीय युवतियों, बच्चों और महिलाओं ने ढोल बाजे, नगाड़े संग ढोल बाजे और हो आए तेरे भवन जैसे गीतों पर खूब डांडिया नृत्य किया है। एसपी अजय कुमार ने लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और उनसे आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की। कार्यक्रम में लखीसराय के जिला जज अजय कुमार, आपको बता दें एसडीओ प्रभाकर कुमार, नगर थाना अध्यक्ष अनिल साहनी और पुलिस बल के कई जवान भी मौजूद थे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रक्सौल से खबर देख रहे हैं, जहां 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी रक्सौल ने स्वच्छता ही सेवा स्वच्छतम अभियान के तहत एक दिन 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया है। सुबह 8 बजे शुरू हुआ ये सफाई अभियान बाटा चौक से बैंक रोड तक चलाया गया है। इस दौरान उप कमांडेंट नवीन कुमार के साथ एसएसबी के जवान, लॉयंस क्लब रक्सौल के सदस्य, स्थानीय व्यापारी और मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। बता दें, अभियान का मुख्य उद्देश्य जो था, शहर और दुकानदारों को अपने आसपास सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक करना था। एसएसबी की इस पहल की लोगों ने सराहना की है और एक स्वच्छ और स्वस्थ रक्सौल बनाने का भी संकल्प लिया गया। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। ये स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हम यहाँ के नागरिकों को सफाई अभियान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 47 बटालियन इसमें आगे आके लोगों को जागरूक करेंगे ताकि वो भी
सफाई के प्रति जागरूक रहें और सफाई को एक अपने जीवन का पार्ट बनाएं। थैंक यू। एक आज ही है कि और भी दिन आप लोग आगे ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी फेस्टिवल का समय आने वाला है और गांधी जयंती भी आने वाला है, तो उनके मैसेज को आगे बढ़ाना है। बेतिया से खबर देख रहे हैं। बेतिया के मंझौलिया प्रखंड परिसर में आयोजित बिजली शिकायत शिविर में कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। आपको बता दें, कन्या अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया है कि बाकी आवेदनों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। शिविर के मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर, कृषि बिजली कनेक्शन और नए बिजली कनेक्शन जुड़े हुए आवेदन आए हैं। आपको बता दें, इस दौरान सत भिड़वा गाँव के एक उपभोक्ता कृष्णा मुखिया ने एक अनोखी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि उनके घर में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी उन्हें पिछले 2 महीने से बिजली का बिल मिल रहा है। जेई ने शिकायत पत्र ले लिया है और आश्वासन दिया है कि जांच के बाद इस समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। इस शिविर में अगर बात करें तो एसडीओ विकास कुमार, जेई रतन झा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जहानाबाद से खबर, दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर बचपन प्ले स्कूल और फ्लाइंग कलर्स एकेडमी मिलकर अपने कैंपस में एक शानदार डांडिया और गरबा नाइट्स का आयोजन कर रही है। शुक्रवार की शाम हुए इस कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों और अतिथियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और यादगार शाम का आनंद उठाया है। स्कूल संचालक अरुण कुमार ने कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि बच्चों को उनकी संस्कृति और परंपरा से भी जोड़ना है। यही कारण है कि हर त्यौहार पर ऐसे खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम का अंत सामूहिक डांडिया और गरबा के साथ हुआ है, जहां बच्चों को हंसी और अभिभावकों की मुस्कान से पूरा परिसर जो था वो गूंज उठा। इस कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण तब था जब बच्चों के साथ उनकी माताओं ने भी मंच पर आकर पारंपरिक गरबा और डांडिया का नृत्य किया। एक अभिभावक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसे आयोजनों से उन्हें फिर से बचपन जीने का मौका मिला है। अन्य माताओं ने भी कहा है कि आयोजन उन्हें अपने बचपन की याद दिला गया। जहानाबाद से वरुण कुमार की विशेष रिपोर्ट। हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के प्रोग्राम को लेकर और वो कई दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। जहाँ तक ड्रेस की बात हो, और ये ऐसा अवसर है जहाँ हम लोग को अपनी संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलता है। बच्चे बहुत अच्छी तरह से नवरात्रा जैसे माता के 9 रूप के बारे में जो यहाँ पे दिखाया गया, अभी 9 बच्चे जो इतने सुंदर तरीके से सजाया गया और सभी बच्चे इससे परिचित हुए कि माता का 9 रूप क्या क्या होता है। हमारी संस्कृति के बारे में जानने का शुरू बचपन से ही, बचपन नाम ही है स्कूल का, और बचपन से ही वह इसके प्रति जागरूक होंगे और अपनी संस्कृति को जानने का उन्हें अवसर मिलेगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्कूल में जाने को उतना मिलता नहीं था, मतलब प्रोग्राम वगैरह में दूर रहने के कारण, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। बच्चे की वजह से ही कम से कम यहाँ आने का मौका मिला है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे के साथ बच्चा बनने पर बनता है और ये एक बच्चे को एक दूसरे से सिखाया जाता है कि दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाता है। बच्चे लोगों को इससे पता चलता है कि एक दूसरे से हम कैसे प्यार करते हैं, इस कारण हम लोग भी यहाँ आ सके। खबर देख रहे हैं भागलपुर से, जहां आपको बता दें, तिलका मांझी विश्वविद्यालय TMBU में छात्र राजनीति को लेकर 2 छात्र गुटों के बीच खूनी झड़प हुई है। इस घटना में छात्र राष्ट्रीय जनता दल RJD के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, लालू यादव ने आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के 10 से 15 कार्यकर्ताओं ने उन्हें फोन करके कैंपस में बुलाया और फिर लाठी डंडों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा गार्ड मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हमलावरों को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में पिछले कई दिनों से छात्र राजद और ABVP के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों ही गुट एक दूसरे पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिलवाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहे थे। वहीं छात्र संगठनों ने इस विवाद में विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार पर भी सवाल उठाए और उन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सहरसा से खबर, सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूटपाट और छिनतई करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटी गई बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। सदर SDPO आलोक कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि संदा रोड पर सखुआ हनुमान नगर के पास एक व्यक्ति से हथियार के बल पर उसकी बाइक और मोबाइल छीन लिया गया था। पीड़ित व्यक्ति ने
पीड़ित व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था तभी ये घटना हुई। बता दें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल कुमार को बाइक और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए अपराधी का पिछला आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं इस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी। वादी आर्यन राज जो कि अपने घर चंदौर से मोटरसाइकिल से अपने ससुराल दुधैदा जा रहे थे। इसी क्रम में सफुआ हनुमान नगर के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार युवक जो हैं उनको हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल एवं इनका मोबाइल छीनकर भाग गए थे। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया था लूट में, और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कांड का सफल उद्भेदन एवं बरामदगी हेतु मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। और इस गठित टीम द्वारा तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर इस घटना में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पे मोटरसाइकिल भी जो लूटी हुई थी वो बरामद की गई। इस घटना में जो अन्य फरार अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं उनके नाम एवं पता है राहुल कुमार, पेशर जयप्रकाश शाह, साकिन 18, वार्ड नंबर 5, थाना बैद्यनाथपुर, जिला सहरसा। खबर देख रहे मोतिहारी से। मोतिहारी के बापू सभागार में शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां 40 उत्कृष्ट कोचिंग शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया है, जिनका आपको बता दें जिसका पहला चरण 6 सितंबर को पूरा हो चुका था। इस समारोह की अगर बात करें तो उद्घाटन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रसून दत्त ने मुख्य अतिथि के रूप में किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि शिक्षा मुक्ति दिलाने वाली होनी चाहिए और एक शिक्षक का व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणादायक होना चाहिए। समारोह में समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार और संयोजक अनिल वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर अभय अनंत, गुलरेज शाहजाद और सुदीप कुमार ने अतिथियों को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नवरात्र के अवसर पर मंजीत प्रकाश ने देवी के गीत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें माहौल और भी भक्तिमय हो गया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। तो उसकी जड़ में शिक्षक है। मैं भी अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ या कार्यक्रम भी करा रहा हूँ, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक है। तो शिक्षकों का महत्व है और शिक्षक को सम्मानित करना ये हमारी सामाजिक दायित्व भी है और सामाजिक जरूरत भी है। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि नहीं, यहाँ पे जितने लोग भी शिक्षक है, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो और चाहे वो कोचिंग चलाते हैं, चूंकि वो समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें सम्मानित करने की जरूरत है। तो इसका एक हम लोगों ने सत्र पूरा किया था। ढाका से खबर देख रहे हैं। ढाका में गुरुवार को विधायक पवन जायसवाल के पैतृक आवास फुलवारिया गांव में एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें सम्मेलन में कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की है। गन्ना एवं उद्योग विभाग के मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार का कार्य कायाकल्प ही कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हर जगह विकास की चर्चाएं हो रही हैं। पासवान ने विपक्ष पर हमला करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी को पप्पू और गप्पू बताया और कहा है कि वे लोग संविधान पर खतरा बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों पर आज वोट चोरी का आरोप लगने का आरोप है, उनके शासनकाल में बूथ टूटे जाते थे। और युवा कला एवं संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि ये सरकार गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसे क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। ढाका से राहुल कुमार की रिपोर्ट। जो देखने को मिल रहा है, इसे स्पष्ट हो रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से फिर तीसरी या चौथी बार पवन जायसवाल का जीतना तय है। और इसी तरह करके पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। और हम कह सकते हैं आप लोगों को कि फिर से 225 से सीटें ज़्यादा जीतकर एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी और फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। जिसको बनाएगा वही हम सबों का उम्मीदवार होगा, किसी भी विधानसभा में, चाहे ढाका हो चाहे राज्य का कोई भी विधानसभा हो। एनडीए जिसको प्रत्याशी बनाएगा वही सबका प्रत्याशी होगा। अभी के समय में कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई विधायक हो, कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं है। वो कार्यकर्ता है और एनडीए जिसको उम्मीदवार बनाएगा वही व्यक्ति एनडीए का उम्मीदवार कहा है कि यहाँ से पवन जायसवाल का जीत तय है। भाई साहब, टिकट मिलेगा तो जीत तय हो जाएगा। ये तो टिकट मिलने दीजिए ना, हम उम्मीदवारी क्यों जताएंगे? हम ये पार्टी को तय करना है, गठबंधन को तय करना है, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।